नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो ये वीडियो है ये बिल्कुल आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपका एक तरीके से पढ़ाई का तरीका है उसको यूजीसी ने लचीला बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन हो स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज में, तो इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस आई है यूजीसी की तरफ से, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा। साथ ही में जितने भी जो यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, देखो सबसे पहले तो उन्होंने एक फायदा दे दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट जो सेशन आएगा आपका 2025-26 का, उसमें आप साल में दो बार आप एडमिशन ले पाओगे। एक तो आपका सेशन चलेगा, एक तो जुलाई अगस्त में, और दूसरा सेशन आप ले पाओगे एडमिशन वो आपका रहेगा दिसंबर जनवरी में। जैसा कि आप ईपी पर देख सकते हो, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर ईडीपी जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको क्लियर करूंगा। साथ में जो एडीपी है उसके बारे में भी आपको क्लियर करूंगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो होने वाला है। देखो राजस्थान में और बाकी जैसे ऑल इंडिया वाइज कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं, एक तो इग्नू हो गया और एक आपका जैसे राजस्थान में बात करूं तो वीएमयू हो गया। तो ये एक तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इनमें क्या है कि आप जैसे कोई रेगुलर कोर्स करते हो, जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए आप कर रहे हो, तो इनके साथ में और भी जो ओपन यानी कि एक तरीके से प्राइवेट कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें आपका डिप्लोमा का मतलब कि योगा का कोर्स हो गया, उसके बाद में आपका लाइब्रेरियन का कोर्स हो गया, और भी जो बाकी कोर्सेज है वो आप डिस्टेंस से कर पाते। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा हो गया कि आप बीए भी कर सकते हो और साथ में एमए भी कर सकते हो, यानी कि बीए भी आपका साथ में चलेगा और आपका एमए भी चलेगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। तो चलिए पूरी बातों को आपको अच्छे से मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ई पेपर देख सकते हो कि अगले सत्र से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में साल में 2 बार आपके दाखिले होंगे, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, अगस्त और सितंबर में, और दूसरा आपका होगा दिसंबर और जनवरी में। ये सेशन वैसे तो इग्नू और बीएमयू के द्वारा चलवाए जाते थे, जो कि साल में 2 बार एडमिशन होते थे, जो कि जुलाई और जनवरी में होता था, जो कि ओपन जो कोर्सेज रहते हैं या एक तरीके से रेगुलर कोर्सेज रहते हैं उन सभी के लिए। लेकिन अब सभी प्रत्येक यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान की भी अगर मैं बात करूं, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, पीडीयूएसयू है, एमडीएसयू है, एमएसडीयू है, एमजीएसयू है, उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, उसी के बाद में जीजीटीयू हो गई, उसके बाद में और भी जो अदर यूनिवर्सिटी है, वीएमयू हो गई, सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम लगेगा कि जिसमें कि आप साल में 2 बार एडमिशन है वो ले पाओगे। अभी जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें कि मैंने आपको क्लियर किया था कि जो आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है वो आपका 4 साल का हो जाएगा, जिसमें कि अगर आप फर्स्ट ईयर कर लेते हो, फर्स्ट ईयर के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके बाद में अगर आप 2 साल बाद में भी सेकंड ईयर करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेकंड ईयर से उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड ईयर आप कर लेते हो तो उसमें आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर आप कर लेते हो तो उसमें आपको नॉर्मल डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर के बाद में आपको जो फाइनल बैचलर डिग्री है वो दे दी जाती है। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद में भी अगर आप उस कोर्स को छोड़ते हो तो आप उसको 2 3 4 साल 5 साल बाद में भी आप करोगे तो आप डायरेक्ट फाइनल ईयर के लिए जो एडमिशन है वो किसी भी कॉलेज में ले पाओगे। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया था। अब फिर से और आप सभी छात्रों के लिए जो कोर्सेज है उनको लचीला कर दिया गया है। अब देखो यूजीसी का सीधा सा इसमें फायदा है, वो मैं आपको बता भी देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से यूजी पीजी कोर्सेज में अपना रुझान बढ़ाएं, ठीक है, उनका रुझान इनकी तरफ रहे। तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। एक सेमेस्टर कम करने 2 बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, यानी कि इसमें 2 कोर्स आपके रहते हैं, जिसके एक का नाम आपका रहता है एडीपी मतलब, और दूसरे का नाम रहता है ईडीपी, ठीक है। अब इनके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है वो रहेगा। फर्स्ट में आपका रहता है ईडीपी, जो कि आपका रहता है एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम रहता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्स 3 साल का है, ठीक है, आप उसको 3 साल में है उनको उसको कंप्लीट करना नेसेसरी है, तो उसके बाद में क्या रहता है, इस कोर्स में आपको क्या फायदा मिलता है, इसमें आप उसको 2 सेमेस्टर और फायदा आपको मिल जाता है, यानी कि 2 सेमेस्टर आपकी और बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि आप उसको 4 साल में है वो कर पाओगे। ईडीपी का मतलब तो ये होता है। दूसरा आपका रहता है एडीपी। इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे कोई बीटेक का प्रोफेशनल कोर्सेज है, या आपका बीए बीएससी बीकॉम का आपका 3 साल का कोर्स है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे आपका 3 साल का कोर्स है उसको आप मिनिमम 2 साल में कर पाओगे, और जो आपका 4 साल का कोर्स है उसको मिनिमम आप उसको 3 साल में है वो कर पाओगे, ठीक है। उसमें 1 साल का फायदा है वो मिल जाता है। और ये किन छात्रों को मिलता है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है और आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 100 में ओनली जो 10 स्टूडेंट है उनको ही इस कोर्स का फायदा मिलेगा। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट है उनमें से आपको 10% को ही इस कोर्स का है वो फायदा मिलेगा, बाकी जो 90% है उनको इस कोर्स का फायदा है
वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें साल में 2 बार एडमिशन होंगे, एक तो आपका जुलाई अगस्त में और दूसरा आपका एडमिशन होगा जनवरी फरवरी में। अगर मैंने पहले आपको दिसंबर जनवरी बोला है तो यहाँ पर जनवरी फरवरी रहने वाला है। अब एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक साथ 2 कोर्स कर सकेंगे, एक सेशन की दोनों डिग्री वैध होगी। इसमें बोला गया है कि जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कोई कोर्स करते हो, वैसे तो आपको मैंने बताया भी था एग्जांपल के लिए कि जैसे एक तो इग्नू है, एक वीएमयू है, ये ऐसी 2 ओपन यूनिवर्सिटी है जिनमें कि साल में 2 बार एडमिशन चलते हैं, जो कि एक तो जुलाई सेशन में चलता है और एक दिसंबर सेशन में चलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यहाँ पर जो यूजीसी है उसने छात्रों का कोर्सेज के प्रति, यानी कि जो यूजी पीजी कोर्सेज के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए, कोर्सेज को लचीला करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है कि एक स्टूडेंट एक सेशन में 2 कोर्सेज कर पाएगा, यानी कि वो बीए भी कर पाएगा और साथ में जो एमए है वो भी कर पाएगा। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम उसको देखने को नहीं मिलेगी, एक सेशन में आपके 2 कोर्सेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब दूसरा यहाँ पर चलिए एक बार मैं आपको ई पेपर को पढ़कर भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगले सत्र से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साल में 2 बार आपके दाखिले हैं वो होने वाले हैं, और ये जो 2025 का जो सेशन आने वाला है नेक्स्ट जनवरी से, उसमें ये स्टार्ट है वो कर दिया जाएगा, यानी कि आपका वो जुलाई अगस्त में आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी देखो राजस्थान की मैं बात करूँ, बाकी जो अदर कॉलेज है उनकी मैं बात करूँ, तो पहले क्या होता है कि कॉलेज इन कोर्सेज को पहले प्रैक्टिस करके देखती है और उनको जो आउटपुट है वो अच्छा मिलता है। ठीक है, उनके प्रति आउटपुट अच्छा मिलता है तो वो इनको बिल्कुल लागू करती है। बाकी यूजीसी ने बोला है तो बिल्कुल लागू किया जाएगा। तो एक बार आप देख सकते हो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में छात्रों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए यूजीसी ने दाखिले, पढ़ाई, मूल्यांकन और डिग्री मिलने के तौर तरीकों को लचीला बनाया है, बिल्कुल लचीला बनाया गया है। अगले सत्र 2025-26 में, बिल्कुल नेक्स्ट सेशन आने वाला है 2025-26 में, विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्र साल में 2 बार यानी जुलाई अगस्त में और दूसरा आपका जनवरी फरवरी में दाखिले होंगे। छात्र एक सत्र में 2 अलग अलग यूजी पीजी कोर्स कर सकेंगे। ठीक है, एक ही सत्र में 2 अलग अलग यूजी पीजी कोर्सेज है वो कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, साथ में दोनों डिग्री कोर्स है वो आपकी बिल्कुल वैध होंगे, मान्य होंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर की जो प्रवेश परीक्षा से किसी भी डिसिप्लिन के यूजी और इसी तरह पीजी कोर्स में दाखिले के योग्य होंगे। नई व्यवस्था में बड़ी सहूलियत यह होगी कि डिग्री के लिए बीएससी, बीए, बीकॉम के प्रमुख विषयों में कुल क्रेडिट का 50% हासिल कर लिया हो और लिया हो तो बाकी 50% स्किल कोर्स है, अप्रेंटिसशिप है या किसी दूसरे विषय की पढ़ाई के जोड़कर भी डिग्री मिल जाएगी। यानी इसमें बोला गया है कि जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपका जैसे 50% तो वहां से बन रहा है, 100 में से 50 तो वहां पर बन रहा है, और बाकी जैसे कुछ आपके जो आपके वोकेशनल कोर्सेज है, स्किल कोर्स है या अप्रेंटिसशिप है, तो उन कोर्सेज में अगर आपका 50% बन रहा है, जैसे कि आपका एक तरीके से आपको मैं बताऊं, स्किल कोर्स में आपका जैसे इंग्लिश स्पोकन हो गया, स्किल कोर्सेज रहते हैं, तो इनमें भी अगर आपका 50% बन रहा है तो आपको वहां पर डिग्री है वो आपकी मान्य होगी, डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डिसिप्लिन का छात्र एंट्रेंस से दाखिला ले सकेगा। यहाँ पर जो यूजीसी के चेयरमैन है प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने कहा कि संस्थानों को छात्रों को किसी भी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने और फिर से दाखिला पाने की छूट आपको देनी होगी। मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करता है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर को पास करने के बाद में वो 1 से 2 साल बाद में किसी भी दूसरी कॉलेज में जाकर वो एडमिशन ले पाएगा सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर उसका रहेगा, सेकंड ईयर में ले पाएगा, इससे पहले नहीं ले पाता था लेकिन अब ले पाएगा, वहां पर गैप सर्टिफिकेट आपका लग जाता है और आप ले पाओगे। ठीक है, साथ ही में बशर्ते आपकी जो बैक है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर सेकंड ईयर कर लेते हो तो थर्ड ईयर में आप कहीं पर भी एडमिशन है वो ले पाओगे। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि वोकेशनल व स्किल कोर्स के क्रेडिट को किसी कोर्स के क्रेडिट सिस्टम में शामिल करना होगा। किसी कोर्स में दाखिले के लिए एंट्रेंस का प्रावधान है तो किसी भी डिसिप्लिन का छात्र एंट्रेंस से दाखिला पाने के योग्य होगा। बिल्कुल, आप किसी भी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस सिस्टम आपका रहता है, यानी कि पहले आपका एग्जाम होता है, उसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ये कोर्सेज है वो कर पाते हो। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में तो आपको मैं बता दूं कि साल में 2 बार एडमिशन होंगे, जुलाई अगस्त और आपका जनवरी फरवरी।
दूसरी बात, यहाँ पर 2 कोर्सेज लगाए गए हैं, ईडीपी और एडीपी। ईडीपी में क्या होता है कि जो कोर्स आपका 3 साल में हो रहा है उसको 4 साल में कर सकते हो। एडीपी में ये होता है कि जो कोर्स आपका 4 साल में हो रहा है उसको मिनिमम आप 3 या 2 साल में भी कर सकते हो। तीसरा इसमें क्या रहता है कि जो आपके मैथ सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपका 50% आ रहा है, बाकी जो आपके स्किल्स कोर्स है या वोकेशनल कोर्स है उनमें भी आपको 50% आ रहा है, तो आप इजीली पास हो जाते हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब कुछ ओवरऑल इसका सार था जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। बाकी देखो, राजस्थान हो, बाकी इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज हो, पहले इन चीज़ों को लागू करने से पहले एक बार वो प्रैक्टिस करके देखते हैं और उनका अच्छा आउटपुट है वो बिल्कुल एक तरीके से अच्छा आता है तो वो बिल्कुल इस चीज़ को लागू करेंगे। मेरी नज़र में जो साल में 2 बार एडमिशन है ये बिल्कुल सही निर्णय है यूजीसी का, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है अपनी लापरवाही की वजह से एडमिशन टाइम पर नहीं ले पाता है और टाइम पर एडमिशन नहीं लेने की वजह से उसका पूरा साल है वो खराब हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, अगर वो जुलाई अगस्त में एडमिशन नहीं ले पाएगा तो वो जाकर जनवरी फरवरी में भी एडमिशन है वो ले पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार देखने को मिलती रहती है।